हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट डेली जीके में। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, तो उससे इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टॉपिक्स में अपनी वीडियो बना के अपलोड की हुई है, और हम एक ही टॉपिक पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मिक्स करके अपलोड करते हैं। तो अगर आप किसी टॉपिक की कोई वीडियो पढ़ते हो तो आपको अपने सारे डाउट उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हड़प्पा सभ्यता की पहली क्वेश्चन, जहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कांस्य युग सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कांस्य युग सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो सभ्यता है वो किस प्रदेश में स्थित है? तो वो है राजस्थान में। भारत के राजस्थान में कांस्य युग की सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो सभ्यता है वो स्थित है। तो ये 2 बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। हमने यहाँ पर एग्ज़ाम भी लिखा हुआ है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स में ये आया हुआ है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुहरों या मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है? तो एक पदार्थ होता है सेल खड़ी, तो इसका उपयोग मुद्राओं को बनाने में या मुहरें बनाने में इसका उपयोग किया जाता था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 35-40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की कही जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनमें लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हमने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, खानाबदोश थे, जनजाति थे या शहरी थे? तो हड़प्पा सभ्यता एक बहुत विकसित सभ्यता थी, तो यहाँ के जो निवासी थे वो शहरी लोग कहलाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो थी, मैंने आपको बताई कि ये एक बहुत विकसित सभ्यता थी, तो इस सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मकान बने हुए होते थे वो पक्की ईंटों के मकान बने हुए होते थे, ना कि पत्थर, बांस, लकड़ी के। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब कि उन लोगों को किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज़्यादा करना आता था, या किस वस्तु का उत्पादन वो सबसे ज़्यादा करते थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो था वो थे दयाराम साहनी। तो जो ये दयाराम साहनी थे, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में करी थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सिंधु सभ्यता का पंतनगर या बंदरगाह किसे कहा जाता था, या कौन सा शहर जो था या कौन सी जगह जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहलाता था? तो लोकथल एक जगह है भारत में, ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहलाती थी। और ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आप सारे क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो लोग माप तोल से परिचित थे, मतलब कि उनके पास कुछ ऐसे साधन थे जिनसे वो लोग माप तोल कर सकते थे। तो इस चीज़ की खोज हुई थी लोथल में। तो लोथल में इसकी खोज हुई थी, तो इसलिए ये लोग माप तोल से परिचित थे, हमें इस बात का पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी खोज कौन से वर्ष में हुई थी? मैंने आपको बताया था 1921 में इसकी खोज हुई थी। और इसके जो खोजकर्ता कौन थे, किसको माना जाता है इनका खोजकर्ता? तो वो माना जाता है दयाराम साहनी को। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी
ही सही है। जो कौन सी बात है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इनमें से कौन सी बात सही है? तो इसमें से सही बात है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। उन्होंने क्या किया? पशुपतिनाथ जो थे उनका सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के जो लोग थे, यहाँ की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सिंध के नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा की सभ्यता की किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो किस जगह को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र के आकार किस प्रकार था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र था, इसका आकार, जो पूरा आकार था, वो किस आकार में फैला हुआ था? त्रिभुजाकार आकार में। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? जो हल से जो खेत जोते जाते थे, उनका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से। अब कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे राजस्थान में स्थित है। ये हमने इसका क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सैंधव सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो कालीबंगा सभ्यता से जो है सैंधव सभ्यता की ईंट का अलंकरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो था वो सिंध में स्थित था। तो हमने आपको जो रेड लाइन में जितने भी ये आरआरबी में या किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, हमने आपको ये लिख के बताया है कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। और इनके अलावा भी ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को लिखना मुमकिन नहीं होता कि कितने कितने एग्ज़ाम में ये आया हुआ है, लेकिन इससे आपको पता लगता है कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया। जो नहाने की जगह जो होती है, मतलब कि सिंधु जो सभ्यता थी वहाँ पे बड़े बड़े बाथरूमों का पाया गया था। तो ये किस जगह पे पाया गया था? मोहनजोदाड़ो की जगह पर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आग शिव की जो मुद्रा होती है उसके समतुल्य चित्रांकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन सा एकमात्र भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल था वो था लोथल। तो ये कहाँ पर था? गुजरात में। जो कालीबंगा है ये कहाँ पर थी? ये थी हमारे राजस्थान में। जो लोथल था वो क्या था? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह। ये सारे क्वेश्चन हमने पीछे क्लियर किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो है यहाँ के स्थानीय लोग इसको मृतकों का टीला कहते हैं। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसको प्रचलित नाम किस नाम से बुलाया जाता है? तो इसको बुलाया जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से हड़प्पा सभ्यता को बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण किया हुआ है? तो जो यहाँ की मोहरें हमें या सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर कौन से पशु का सर्वाधिक चित्रण है? तो वो है बेल का। बेल का फोटो उस सिक्के के ऊपर उभरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता जो थी एक बहुत विकसित सभ्यता थी। तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है कि इन लोगों ने उस वक्त में अपने नगर का नियोजन किस तरह से किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में इसका लोथल स्थान स्थित है इस ऑप्शंस में से। भारत में खोजे गए सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो जो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा शहर।
क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो थी उसको आर्ग ऐतिहासिक काल कहा जाता था। तो इसको एक तरह से इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुएं का अवशेष मिलते हैं? तो कुएं के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदाड़ो से। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को किस खोज निकालने के लिए दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? वो है कौन है? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। जो ये राखलदास बनर्जी थे, इनको मोहनजोदड़ो सभ्यता खोजने का श्रेय दिया जाता है। 1922 में इन्होंने इसकी खोज की थी। और जो दयाराम साहनी है, इनको किस चीज़ का श्रेय दिया जाता है? हड़प्पा सभ्यता की खोज का। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो कौन सी थी? सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे तो इसके प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। ये RAS में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसने ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटेमियम की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये बेल की आकृति जो है वो मोहरों पे मिलती है, जिससे हमें ये ज्ञात होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो ये लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। इन ऑप्शंस में से किस चीज़ में विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? मात्र शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानघर यहाँ की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है इन ऑप्शंस में से। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ आपको, ये जो सबसे बड़ी इमारत है ये सिर्फ इन जो ऑप्शन है इनमें से विशाल स्नानघर इनकी सबसे बड़ी जो इमारत है वो मानी जाती है। तो होप सो आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारी लेके आएंगे वो होगी हमारी वैदिक सभ्यता के ऊपर, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो सभ्यताएं होती हैं इनसे काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अगर आप सारी वीडियो को एक साथ याद करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे स्मार्ट डेली GK को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।